अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, यानी वर्कशीट की वज़ा साजी, फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स। तो आइए हम इसका पहले तारुफ देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन। एक्सेल में वज़ा साजी से मुतल्लिक ऐसे मुताबला मुतबादलात मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपनी वर्कशीट को जज्ब नज़र और पुरकशिश बना सकते हैं। आप सेल में फ़ॉन्ट के साइज़, रिंग और ज़ाविया को तब्दील कर सकते हैं। नेज़ सेल के बॉर्डर और पस मंज़र में भी रंग भर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एम एस एक्सेल में वज़ा साजी की बहुत सी खसूसियात बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसा कि आपने एम एस वर्ड में मुताल्ला किया है। तो एक्सेल क्या है? जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एक वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल में वज़ा साजी यानी कि फ़ॉर्मेटिंग, उसका फ़ॉर्मेटिंग करना से मुतल्लिक जो है, कुछ उसमें अल्टरनेट मौजूद है जिनकी मदद से आप अपनी वर्कशीट को जाज़ब नज़र और पुरकशिश बना सकते हैं। यानी कि आप अपने वर्कशीट को, अपने एक्सेल शीट को अट्रैक्टिव और एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ पुरकशिश, जो देखने में खूबसूरत लगे और लोगों को पसंद आए, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप सेल में आप सेल के अंदर क्या क्या है, फ़ॉन्ट के साइज़ को, उसके कलर को, उसके एंगल यानी ज़ाविये को तब्दील कर सकते हैं। नेज सेल बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसके पस मंज़र यानी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप देखेंगे कि एम एस एक्सेल में वज़ा साजी की बहुत सी खसूसियात बिल्कुल ऐसी हैं जैसे हमने एम एस वर्ड में मुताला किया है। यानी कि एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड लगभग जो है दोनों मिलता जुलता है। दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, दोनों एप्लीकेशंस का वर्क अलग है, फंक्शंस कुछ कुछ अलग है, दोनों में अलग अलग काम होते हैं, लेकिन उनके फ़ीचर्स, बहुत सारे फ़ीचर्स जो है वो आपस में, एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड के फ़ीचर्स आपस में मिलते जुलते हैं, मेल खाते हैं, यानी कि सिमिलर है। तो अब देखेंगे मकासिद, यानी कि इसका मकसद क्या है। वर्कशीट की जो वज़ा साजी हम कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग वर्कशीट, इसका मकसद क्या है। तो इस सबक को मुकम्मल कर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऑटो फॉर्मेट फ़ीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि आप जो है ऑटो फॉर्मेट जो फ़ीचर्स होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डेटा और वर्कशीट की वज़ा साजी कर सकेंगे, यानी आपका जो डेटा है और या जो भी वर्कशीट है उसकी आप वज़ा साजी कर सकेंगे। तो डेटा और वर्कशीट की वज़ा साजी कर सकेंगे, यानी इसके दो मकासद हैं कि ऑटो फॉर्मेट फ़ीचर का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, डेटा और वर्कशीट की वाज़ह साजी कर सकेंगे। ये सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। और क्या है, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक फॉर्मेट पेंटर होता है जिसमें आप फॉर्मेटिंग करते हैं, कलर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर फार्मूलों और फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकेंगे। अब आइए देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार को इस्तेमाल करना। अब जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है इसके अंदर एम एस एक्सेल में, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेटिंग वज़ा साजी की मदद से हम अपने काम को काबिल तवज्जो बना सकते हैं। यानी आपने जो भी काम किया है वर्कशीट के अंदर, उसकी वज़ा साजी फॉर्मेटिंग करके, फॉर्मेटिंग की मदद से आप उसको काबिल तवज्जो बना सकते हैं, यानी कि एक अच्छा अट्रैक्टिव वर्कशीट बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेबल लुक जो देखने में अच्छा दिखे, लोगों को पसंद आए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग की मदद से हम अपने काम, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट, डेटा को क़ारीन, नाज़रीन के सामने इस तरह पेश कर सकते हैं कि वो अपने मकसद के मुताबिक इसे बआसानी समझ सकें। यानी कि आपने जो भी बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है, वर्कशीट बनाया है, डेटा बनाया है, उसको जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनके सामने आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको कि वो अपने मकसद के मुताबिक बआसानी समझ सकें, यानी वो जैसा समझना चाह रहे हैं वो उसको उस तरह से समझ सकें। एक्सेल 2007 में 3 जगह ऐसी हैं जहां फॉर्मेटिंग टूल्स दस्तयाब हैं। तो एक्सेल में का जो 2007 वाला वर्जन है, एक्सेल के 2007 वर्जन में हम 3 जगह पर देखते हैं, 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल्स आपको अवेलेबल है, दस्तयाब है, मिलेंगे। एक कहाँ कहाँ मिलेंगे? पहला होम टैब पर, दूसरा उस टूल बार में जो सेल या रेंज पर राइट क्लिक करने के दौरान ज़ाहिर होती है, तीसरा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में।
फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें। तो ये 3 मकामात हैं, 3 जगह हैं जहाँ पर आपको एक्सेल 2007 के फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद है होम टैब और फॉर्मेटिंग टूल्स। होम टैब का इस्तेमाल करके करना और फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ करना। तो ये कैसे हम करेंगे? वजह साजी से मुतल्लिक अक्सर मुताबादिल होम टैब पर दस्तयाब होते हैं जिन्हें जल्दी से और आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सेल या रंज का इंतखाब करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन फ़ॉन्ट अलाइनमेंट या नंबर ग्रुप्स। इन टूल्स के बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाए और उनके असर को महसूस किया जाए। और उनमें से कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जो काबिल तौसी हैं, मसलन ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आपको किसी बटन के साथ छोटा सा तीर का निशान नज़र आता है तो इसका मतलब है कि बटन मुकाबिल तौसी है और इसमें मज़ीद मतबादलात दस्तयाब हैं। यानी कि वज़ा साजी से मुतल्लिक अक्सर जो भी मतबादलात होम टैब से दस्तयाब होते हैं उन्हें जल्दी आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सेल या रंज का इंतखाब करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो भी टूल्स हैं उनको अपनी रेंज के हिसाब से, अपने सिलेक्शन के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टूल्स क्या क्या हैं, फ़ॉन्ट एक टूल्स है, अलाइनमेंट एक टूल्स है, नंबर ग्रुप्स। ये सारे टूल्स को बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल को समझने का जो रास्ता है, तरीका है, एक ही तरीका है कि उन टूल्स को इस्तेमाल किया जाए और उनके असर को, यानी उनका असर क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, उसको महसूस किया जाए। और उनमें से कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो काबिल तौसी हैं, यानी जिसको ये किया जा सकता है, उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है उनके काम को। उसके बाद है मिनी टूल बार में। तो मिनी टूल बार में हम क्या क्या करते हैं? जब आप किसी सेल या रेंज को मुंतखब करते हैं, जब हम किसी भी सेल को या कोई भी रेंज, एक रेंज दिया हुआ है उसको जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट मेन्यू ज़ाहिर होता है। तो आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू आता है और इस शॉर्टकट मेन्यू के ऊपर एक छोटी सी टूल बार नज़र आती है। तो शॉर्टकट मेन्यू के ठीक ऊपर में एक छोटी सी टूल बार भी नज़र आती है। तो वो टूल बार क्या है ये हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे शक्ल 7.1 में दिखाया गया है। शक्ल 7.1 में हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अलाइनमेंट को हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक हमको टूल बार दिखाई दे रहा है। तो मिनी टूल बार में आम फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल मौजूद होते हैं। मिनी टूल बार जो होता है वो मिनी टूल बार में आम फॉर्मेटिंग, यानी कि नॉर्मली जो भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं मिनी टूल बार के अंदर, तो नॉर्मली आम फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल मौजूद होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं। वो कंट्रोल्स क्या क्या हैं? उन कंट्रोल्स के ज़रिए आप मिनी टूल बार में बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्या है, फ़ॉन्ट टाइप है। यानी कि फ़ॉन्ट का मतलब है आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप उसको किस फ़ॉन्ट में रखना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारे आपके पास फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं, उनमें से जिन फ़ॉन्ट को आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो फ़ॉन्ट का आप टाइप रख सकते हैं। फिर आता है फ़ॉन्ट का साइज़। आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कैसा रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, या कितना साइज़ रखना चाहते हैं, उसका एक रेंज होता है, उसका भी, उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट जो है लेवल्स अवेलेबल होते हैं। फिर डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, वो प्लस माइनस का साइन से आता है, वहाँ पे एक प्लस और माइनस का भी साइन होता है। एक तो फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आपके पास नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा, इतना सेंटीमीटर आप फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दूसरा एक प्लस और माइनस का साइन होता है। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट उसको बोलते हैं। यानी आपका फ़ॉन्ट का साइज़ ऑटोमेटिक, आपको नंबर सेलेक्ट नहीं करना होगा कि जाके फ़ॉन्ट साइज़ में आप गए, फ़ॉन्ट साइज़ में क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में आप जो है नंबर्स को सेलेक्ट करके फिर फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाएंगे। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ में जाएंगे। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट यानी कि ए प्लस करके एक साइन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट बढ़ने लग जाएगा, बड़ा होने लगेगा। फिर फ़ॉन्ट डिक्रीज़ पे क्लिक करेंगे, यानी डिक्रीज़ फ़ॉन्ट पे, तो फ़ॉन्ट डिक्रीज़ होने लगेगा। उसके बाद होता है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। ये सारा जो है कंट्रोल है मिनी टूल बार के अंदर, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इसके अंदर आप अपना नंबर को काउंट कर सकते हैं। फिर है कॉमन स्टाइल, कि आपका जो भी फॉर्मेट, जो कुछ आपने लिखा उसको कैसा स्टाइल देना है, कॉमा स्टाइल, सॉरी कॉमा स्टाइल, उसको कॉमा कैसा देना है। उसके बाद है फ़ॉन्ट का कलर। अब आपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर लिया, आप फ़ॉन्ट में आप कलर डालना चाहते हैं, कलर फिल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, उसको कहते हैं फ़ॉन्ट कलर। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के अंदर भी जो है हम उसके अंदर कलर का फॉर्मेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद है जली। जली का मतलब होता है बोल्ड, कि अपने फॉर्मेट को
अपने टेक्स्ट को, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करना। बोल्ड का मतलब है एक तरह से हाईलाइट करना, उसको हम बोलते हैं। बोल्ड कर देंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाता है। उसके बाद इटैलिक। इटैलिक में आप थोड़ा सा कर्व ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली तिरछा जैसा हो जाएगा, आपका जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो स्लाइट हो जाएगा, इटैलिक। उसके बाद सेंटर है, सेंटर में आपका सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद परसेंट स्टाइल है कि कितना स्टाइल परसेंट यूज़ करना है। फिर है बॉर्डर्स, के बॉर्डर आप कैसा रखना चाहते हैं। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के आसपास का उसको एक बॉक्स में आप घेरना चाहते हैं, उसको कवर करना चाहते हैं, कवर अप, तो उसमें कैसा बॉर्डर रखना चाहते हैं। अब बॉर्डर भी आपको, जैसे बॉर्डर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर अवेलेबल होंगे, वहाँ पे बॉर्डर्स खुलेंगे। फिर है उसी तरह बॉर्डर्स के बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है आपका जो भी टेक्स्ट है इधर उधर अलग अलग है, वो मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। तो बहुत सारा चीज़ जो है जिसको आपको मर्ज करना है, तो 3 लाइन है एक साथ, डिफरेंट कैटेगरी कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि दर्जाबंदी की हुई है। उस दर्जाबंदी को आपने क्या किया, पूरा सेलेक्ट करके मर्ज क्लिक कर दिया तो वो पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, बीच का लाइन जो है वो हट जाएगा, यानी मिल जाएगा। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करके फिर सेंटर कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है लिखा हुआ वो मर्ज होने के, मिलने के बाद वो सेंटर पे आ जाएगा, यानी कि उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज डेसिमल, कि डेसिमल को आप बढ़ाना चाह रहे हैं अपने डेसिमल नंबर को। फिर डिक्रीज, उसी तरह डिक्रीज डेसिमल है, डेसिमल को कम करना चाह रहे हैं तो डिक्रीज डेसिमल में आप कम कर सकते हैं। उसके बाद है फिल कलर, कि आप कलर को फिल करना है, कि कलर को हम कैसे फिल करेंगे। कलर भी फिल कर सकते हैं आप उसमें। अब शक्ल 7.2 में शॉर्टकट मेन्यू को दिखाया गया है। जब आप सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगा। जैसे कि आप शक्ल 7.2 में दिखाया गया है, इसमें आप जैसे शॉर्टकट मेन्यू सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सारा जो फॉर्मेटिंग टूल बार्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं शक्ल 7.2 में। उसके बाद है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को इस्तेमाल करना, यानी हमारे पास जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है, जो MS एक्सेल के अंदर आता है फॉर्मेट सेल, उसका जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे या कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। हालांकि वज़नसाजी से मुतल्लिक ज़्यादातर ज़रूरियात रिबन में होम टैब पर दस्तियाब कंट्रोल के ज़रिए ही मुकम्मल हो जाती है। यानी कि वज़नसाजी जो भी है, वज़नसाजी से मुतल्लिक ज़्यादातर जो भी ज़रूरियात है, यानी जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी काम है वो रिबन में होम टैब पर, होम टैब में आपको एक मिलता है जहाँ पे सारा टूल्स अवेलेबल होता है, उसको हम रिबन कहते हैं। वो रिबन पर ही जो है कंट्रोल के ज़रिए ही वहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। फिर भी कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं, फिर भी क्या होता है, कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं जिनकी तकमील फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की मदद से की जाती है। यानी रिबन में तो सब कुछ अवेलेबल होता ही है। रिबन ऊपर जो आपके ऊपर आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो टूल बार जिसे हम रिबन कहते हैं, उसमें तो सारा टूल्स अवेलेबल है सब कुछ। लेकिन फिर भी जो कुछ ज़रूरत ऐसा है, कुछ ऐसा चीज़ आपको करना है, उसमें तरमीम करना है, जिनकी तकमील के लिए आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ता है। या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की मदद से आप उसको पूरा कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप कम व बेश हर किस्म के फॉर्मेटिंग स्टाइल और नंबर फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप कम व बेश हर तरह का जितना भी फॉर्मेटिंग स्टाइल है, फॉर्मेटिंग नंबर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में मुंतखब किए गए फॉर्मेट का इतलाक सिर्फ उसी सेलों पर होता है जिसे उस वक्त मुंतखब किया गया है। यानी उस टाइम पे आपने जो सेलेक्ट किया है उसी का आप इतलाक उसमें कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए इस सेल या रेंज को मुंतखब कीजिए जिस पर फॉर्मेटिंग का इतलाक किया जाता है। अब मंदरजा झैल कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें से कुछ तरीके दिए हैं, इसमें से कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल+1 को दबाइए, की को दबाइए, यानी कंट्रोल की और 1 को एक साथ दबाइए। यानी कंट्रोल+1 का मतलब है कि कंट्रोल बटन को दबाइए और उसके साथ साथ कंट्रोल+1 को दबाइए। उसके बाद सेकंड फॉन्ट, फॉन्ट के बाद जो है होम, होम के बाद फॉन्ट, या फिर होम के बाद अलाइनमेंट पे जाइए, या होम के बाद नंबर में जाइए। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक कीजिए, एक आइकन ज़ाहिर हो जाएगा। जैसे लॉन्चर क्लिक करेंगे एक आइकन ज़ाहिर होगा जिसमें दाएं जानिब छोटा सा तीर का निशान नीचे की सिमत में इशारा करता हुआ नज़र आएगा। जैसे आपके सामने आइकन ज़ाहिर होगा, आइकन के राइट साइड के जानिब जो है, राइट साइड छोटा सा एक तीर का निशान दिखाई देगा। वो तीर का निशान जो है वो नीचे की सिमत में, यानी डाउन साइड, डाउनवर्ड जो है इशारा करता हुआ नज़र आएगा वो तीर का निशान। तो उसमें क्या करना, वो एक्सेल का रिबन में ये तीर के निशान डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाते हैं। यही वाला जो है एक्सेल में जो रिबन है तीर का निशान, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं।
उसके बाद जिस तरह आपको शक्ल 7.3 में दिखाया गया, ये 7.3 में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा रिबन में जो नीचे एक आपको क्लिप बोर्ड है, यहाँ लिखा हुआ क्लिप बोर्ड, लेफ्ट साइड में क्लिप बोर्ड लिखा है और यहाँ राइट साइड में अलाइनमेंट है। सबके नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एरो का निशान है, तीर का निशान है, और ये तीर जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है निशान। तो 3 ठो तीर का निशान एक क्लिप बोर्ड के पास है, एक फॉन्ट के पास है, एक अलाइनमेंट के पास है, जैसा कि शक्ल 7.3 में हम देख सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी कहा जा सकता है। जैसे कि अगर ये सवाल आपको आया कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर किसे कहते हैं, तो ये आप इस तरह से इसको समझा सकते हैं। मुंतखब किए गए सेल या रेंज पर राइट क्लिक करने के बाद शॉर्टकट मेन्यू से फॉर्मेट सेल का इंतखाब कीजिए। अब जो सिलेक्टेड आपका सेल है या रेंज पर राइट क्लिक किया आपने, उसके बाद शॉर्टकट मेन्यू से आप फॉर्मेट सेल को सेलेक्ट करेंगे और रिबन के कुछ ड्रॉप डाउन कंट्रोल में से मोर कमांड पर क्लिक कीजिए। रिबन जो आएगा उस रिबन में से उसके ड्रॉप डाउन कंट्रोल में से मोर कमांड पर क्लिक कीजिए। मसलन होम में जाके नंबर पर क्लिक कीजिए, फिर मोर नंबर फॉर्मेट पे, फिर जनरल्स ड्रॉप डाउन में मोर नंबर फॉर्मेट के नाम से एक आइटम शामिल है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मोर नंबर फॉर्मेट का ये आपको इस तरह से आइटम, इसमें शामिल क्या क्या आइटम है ये सारा इसमें इस फिगर में इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल का भी है, नंबर का है, करेंसी, अकाउंटिंग, इस तरह से ये पूरा है। डेवलपर का है, मोर नंबर फॉर्मेट का ये शक्ल 7.4 में आप देख सकते हैं। इस तरह से उसका फॉर्मेट सेल का ये बॉक्स है, ये बॉक्स फॉर्मेट सेल का है, ये शक्ल 7.5 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम क्या है, फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में 6 टैब मौजूद हैं। अब जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है, उस फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर टोटल 6 टैब मौजूद हैं। वो 6 टैब क्या क्या है, पहला है नंबर है, दूसरा है अलाइनमेंट है, तीसरा है फॉन्ट है, चौथा है बॉर्डर है, और पांचवा है पैटर्न है, और छठा है प्रोडक्शन है। तो फॉर्मेट सेल जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें 6 टैब होते हैं। तो उन 6 टैब के बारे हम देखेंगे, उन 6 टैब को ब्रीफली उस पर डिस्कस करेंगे। 6 टैब के बारे में देखेंगे क्या क्या होता है और उनको थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके सेल की वजह साजी, यानी आप जो सेल की वजह साजी करना चाह रहे हैं वो डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि हमने देखा फॉर्मेटिंग सेल में जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें 6 टैब होते हैं। तो उसमें पहला टैब क्या था, नंबर टैब। तो आइए नंबर टैब के बारे में देखते हैं, नंबर टैब क्या चीज़ है। तो डेटा टाइप को टैब पर दस्तियाब मुतबादलात की मदद से मुंतखब किया जा सकता है। इस रेंज को मुंतखब कीजिए जिसकी वजह साजी फॉर्मेटिंग मकसूद है। यानी डेटा टाइप में जो भी दस्तियाब है उसको मुंतखब कीजिए और उस रेंज को आपने जिसकी वजह साजी यानी फॉर्मेटिंग मकसूद है करना है, उसको क्या करना, मुंतखब करना है। फिर कैटेगरी में से उस स्टाइल का इंतखाब कीजिए जिसे आप अपने आदात पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी अपने जो आपके पास नंबर्स हैं उस नंबर्स में से जिस नंबर्स पे आप फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस आदात को उस कैटेगरी में से उस स्टाइल का सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि शक्ल 7.2 में दिखाया गया है। यानी कि पिछला फिगर था उसमें वो दिखाया गया था। अगर सेल में मतन और आदाद मौजूद है और इसका कोई मखसूस नंबर, यानी कि अगर सेल और में आदाद मौजूद है और इसका कोई मखसूस नंबर फॉर्मेट नहीं है तो जनरल का इंतखाब कीजिए। यानी कि अगर कोई आदाद मौजूद है और उसका कोई मखसूस नंबर नहीं है, कोई ख़ास स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो वहाँ पे क्या करिए, जनरल का इस्तेमाल कीजिए, जनरल को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप नंबर का इंतखाब करते हैं तो आप आदाद को सही आदाद इंटीजर, अशारिया आदाद, डेसिमल वगैरह की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। यानी अगर आपने नंबर का इंतखाब किया है और वो नंबर अगर सही आदाद है यानी कि इंटीजर्स हैं या अशारिया आदाद वगैरह है, तो उसको उसी शक्ल में आप ज़ाहिर कर सकते हैं। इंटीजर को इंटीजर के फॉर्म में, डेसिमल को डेसिमल के फॉर्म में। मसलन अगर आप अपने आदाद में अशारिया को 2 मकाम तक महदूद करना चाहते हैं तो नंबर कैटेगरी का इंतखाब कीजिए और अशारिया के मकाम के लिए 2 का इंतखाब कीजिए। अपने कंप्यूटर पर दीगर मुतबादलात को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से जैसा कि हमने देखा, अगर अशारिया के 2 मकाम लेना चाहते हैं यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट सिर्फ लेना चाहते हैं तो नंबर कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से अपने अशारिया का मकाम को डिज़ायर्ड मतलब इंतखाब कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना रखना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका अपने कंप्यूटर में उसको आप इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद दूसरा है, ये तो था नंबर टैब। उसके बाद दूसरा टैब जो था हमारे पास, दूसरा टैब है वो है अलाइनमेंट टैब। अलाइनमेंट का मतलब होता है मिलाना, किसी को किसी के साथ, किसी को किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के साथ अलाइन करना, हम बोलते हैं ना अलाइनमेंट। अलाइनमेंट गड़बड़ होने से, जैसे कि गाड़ी में अलाइनमेंट होता है, गाड़ी के जो व्हील्स आपस में होते हैं उसका अलाइनमेंट नहीं होने से गाड़ी सही से चल नहीं पाता है। कोई भी रोटेशनल वाला, रोटेशन करने वाला जो चीज़ होता है उसके कुछ अलाइनमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट का भी यही मतलब है, लेकिन यहाँ पे उसके माने अलग हैं। तो इस ऑप्शन मुतबादिल की मदद से आप सेल के साथ डेटा के मकाम, पोजीशन और इसकी सिफत बंदी अलाइनमेंट को तब्दील कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग टूल बार पर मौजूद अलाइनमेंट बटनों के मुकाबले ज़्यादा मुतबादलात फ्राहम करता है। मिसाल के तौर पर आप बटन की सिमत बंदी ओरिएंटेशन को तब्दील कर सकते हैं। यानी इस ऑप्शन की मदद से आप सेल के साथ डेटा के मकाम और उसकी सिफ्त बंदी को तब्दील कर सकते हैं। यानी ये जो ऑप्शन आपके पास है अलाइनमेंट टैब का, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके डेटा का जो पोजीशन है यानी उसका जो मकाम है और उसकी सिफ्त बंदी यानी कि अलाइनमेंट, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग टूल बार, जो टूल बार पर मौजूद अलाइनमेंट जो बटन होता है, अलाइनमेंट का भी अलग अलग बटन होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, इस तरह से अलाइनमेंट का बहुत सारा बटन होता है। तो मिसाल के तौर पर आप मतन की सिमतबंदी ओरिएंटेशन को भी तब्दील कर सकते हैं। यानी आपका जो मतन है, आपका टेक्स्ट है, उसको आप किस ओरिएंटेशन में रखना चाहते हैं, लेफ्ट ओरिएंट मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, या फिर उसको जैसा भी आप रखना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, अलाइनमेंट टैब। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।